नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ पिंटू दुबे। चलिए अपना नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। इधर बिलासपुर के चक्रभाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशीली दवाओं के काले कारोबारों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम रंगी के खोली भाटा मैदान में एक कार क्रमांक CG28L8130 में सवार 2 व्यक्ति प्रतिबंधित मादक पदार्थ MDMA लेकर ग्राहक की तलाश में घूम रहे हैं और इसे बेचने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए चक्रभाटा पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस की टीम को आते देख कार सवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से लगभग 26.05 ग्राम कीमती MDMA ड्रग्स बरामद की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस नशीले पदार्थ को ऊंचे दामों पर बेचने के फिराक में थे और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय चंद्रेश बलेचा जो कि चक्रभाटा से है और 21 वर्षीय महेश वर्मा जो कि चक्रभाटा के ही रहने वाले हैं के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 26.505 ग्राम MDMA ड्रग्स और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12,95,500 रुपये आंकी गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी ऑनलाइन ठगी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पूरा मामला शांतिनगर स्थित शिवम रेसिडेंसी की रहने वाली एक महिला को फेसबुक पर दिखे एक विज्ञापन के जरिए अपने बेटे का MBA कोर्स में एडमिशन कराना बेहद महंगा पड़ गया। विज्ञापन के माध्यम से पीड़िता की पहचान एक अज्ञात युवक से हुई, जिसने खुद को एक बेहद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का बड़ा अधिकारी बताते हुए महिला को पूरी तरह अपने झांसे में लिया। उसके बाद उसके बेटे का दाखिला कराने का पक्का भरोसा दिलाया और फिर सातिर आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस, सीट रिजर्वेशन और अन्य प्रशासनिक शुल्कों का झांसा देकर अलग अलग किस्तों में पीड़ित से कुल 3 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर लिया। हद तो तब हो गई जब ठग ने पूरी प्लानिंग के तहत एडमिशन की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बहाने महिला को 11 मई 2026 को दिल्ली बुलाया, लेकिन जब पीड़िता भारी मानसिक तनाव और यात्रा का खर्च उठाकर दिल्ली पहुंची तो आरोपी तय ठिकाने पर नहीं मिला और उसने अपने सभी मोबाइल नंबर और संपर्क माध्यम पूरी तरह बंद कर दिए। इस सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़िता ने बिलासपुर लौटकर पुलिस की शरण ली और सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की सुसंगत धाराओं और IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया और साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश और मामले की गहन जांच में जुट गई है। इधर बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़ई में शादी का रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक द्वारा लड़की के पिता पर हंसिया यानी कि दरांती से जानलेवा हमला करने और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति पेशे से ड्राइवर है और उनकी बेटी की शादी मड़ई गांव के ही रहने वाले निखिल सोनझरी नाम के युवक से तय करने की बातचीत चल रही थी। इस बीच पीड़ित परिवार को युवक के चरित्र और उसके अत्यधिक शराबी व नशेड़ी प्रवृत्ति के होने की पुख्ता जानकारी लगी, जिसके बाद लड़की के पिता ने अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के फैसले के तहत इस शादी से साफ इनकार कर दिया। रिश्ता टूटने के बाद से बौखलाया आरोपी निखिल सोनझरी बदला लेने की नीयत से 18 मई की रात गांव के मंदिर के पास पहुंचा और लड़की के पिता को देखते ही गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पीड़ित ने इस बात का कड़ा विरोध किया तो आरोपी अचानक उग्र हो गया और उसने न केवल मारपीट शुरू कर दी बल्कि अपने पास छिपा कर रखे धारदार हंसिया से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से खुद का बचाव करते हुए पीड़ित के सीने पर गंभीर चोटें आई। गनीमत रही कि घटना के वक्त चीख पुकार सुनकर पीड़ित की पत्नी और आसपास मौजूद अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया, जिससे पीड़ित की जान तो बच सकी, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला। घटना के बाद पीड़ित ने सीपत थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी निखिल सोनझरी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई है। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जरहभाटा के ओम नगर में एक दिल दहला देने वाला घरेलू विवाद सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी पर कैंची से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जानकारी के अनुसार ओमनगर निवासी सूरजा सूर्यवंशी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने मायके पहुंची हुई थी। जब वह 17 मई को वापस अपने ससुराल लौटी तो उनका पति ईश्वर सूर्यवंशी इस बात को लेकर लगातार ताना मारने लगा और गाली गलौज करने लगा कि उसे मायके से छोड़ने के लिए कोई क्यों नहीं आया। इसके बाद गुस्से में आकर घर में रखी साधारण कैंची उठाई और सीधे पत्नी के गले पर वार कर दिया। इस अचानक हुए जानलेवा हमले में महिला के गले के दाहिने हिस्से में गहरा घाव हो गया और अत्यधिक खून बहने लगा। लहूलुहान हालत में पीड़ित महिला ने जब अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया तो चीख पुकार सुनकर आसपास रहने वाले किराएदार और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर आरोपी को रोका, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी पति पीड़ित महिला को जान से मारने की लगातार धमकी देता रहा। घटना के बाद बदहवास पीड़िता ने तुरंत अपने भाई को इस बात की सूचना दी और परिजन को सहयोग से सिविल लाइन थाने पहुंचने की बात कही। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर के सरगंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत जबड़ापारा इलाके में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद को लेकर युवक पर पत्थरों से जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जबड़ापारा का रहने वाला अभय सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर है और वह बीते 15 मई को अपनी नानी के घर आया हुआ था। घटना 18 मई की रात करीब 11:30 बजे की है, जब अभय सामान्य रूप से मोहल्ले में घूमने के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान वहां मौजूद रितेश उर्फ बाबू पंडित ने अभय के मामा के साथ चल रहे पुराने विवाद को लेकर उसे टोक दिया। आरोप है कि रितेश ने तेरा मामा समझौता क्यों नहीं कर रहा है कहते हुए अभय के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। जब अभय ने इस दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध किया तो विवाद और अधिक बढ़ गया। इस दौरान रितेश के साथ मौजूद धीरज रजक ने अभय के साथ बेरहमी से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद तैश में आकर रितेश पांडे और राहुल सिसोदिया ने पास पड़े भारी पत्थर से अभय के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पत्थर अभय की आंख के ठीक ऊपर लगा, जिससे उसका सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़ित को दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में पीड़ित ने सरकंडा थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पर पुलिस ने आरोपी रितेश पांडे, राहुल सिसोदिया और धीरज रजक के खिलाफ धारा पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पंडित है धीरज से मेरे को भिड़वा दिया है और बाबू पंडित अपने पत्थर से घाट मेरा सीधे से कुछ डाला है। ये कहाँ का है ये बाबू पंडित? ये मिली बाबा गली मेरे घर के जस्ट 3-4 घर आगे का है। अच्छा, तो ऐसा क्यों आपके साथ? तो पुराना बदला निकाला है, वो लल्ला वाला मेरे मामा का। अच्छा, आपके मामा से पहले विवाद था, उसको आप पर भी निकाला है? पुराना विवाद था तो मेरे को लेके निकाल लिया है। तो अभी खाना खा के टाइम में भी ये निकला ना मेरा सिविल से। तो अभी आपके ऊपर थाना की तरफ से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? कार्रवाई क्या हो रही है कि सिविल आया हूँ अभी ये क्या है 1.5-2 घंटे का काम नहीं है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पचपेड़ी में मोटरसाइकिल टकराने की मामूली बात को लेकर आरोपियों द्वारा एक राय होकर लाठी, डंडे, बेल्ट, ईंट और पेचकस से लैस होकर जानलेवा हमला करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया था। घटना 17 मई 2026 के दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब प्रार्थी अपने साथियों प्रभाकर मार्शल, निमेश राय और दिलेश्वर मार्शल के साथ गांव में आयोजित एक दशगात कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था और वे लोग बाइक पर सवार होकर समाज की महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज़ दे रहे थे। तभी पचपेड़ी पेट्रोल पंप के पास सामने से तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए आए बादल जांगड़े ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। जब पीड़ितों ने उसे बाइक धीरे चलाने की हिदायत दी तो आरोपी बादल जांगड़े तैश में आकर मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए अपने बेल्ट से उनकी बेदम पिटाई शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख आरोपी के अन्य साथी विक्की जांगड़े, विकास मार्शल, सरोज जांगड़े, तुलसी जांगड़े, ललित जांगड़े, शैलेंद्र जांगड़े और इतवारी जांगड़े भी घातक हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और इन सभी ने एक राय होकर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी और लाठी, डंडे, इसके अलावा नुकीली वस्तु और ईंट के टुकड़ों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में बीच बचाव कर रहे निमेश राय के सिर, कान, होंठ और चेहरे पर गंभीर और घातक चोटें आई, जिससे इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए 19 मई को घेराबंदी कर कुल 7 नामजद आरोपियों और 2 विधि से संघर्षरत बालकों यानी कि नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हमले में इस्तेमाल बेल्ट, ईंट का टुकड़ा, डंडा और पेचकस जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ
बीएनएस की धारा 109, 294, 115(2), 351(3), 190 और 191(2) के साथ 191(3) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर गांव-गांव और आदिवासी इलाकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे के साथ मैदान में उतर चुकी है। सुशासन तिहार के साथ अब प्रदेश में 18 मई से 25 मई तक आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूरदराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और मौके पर ही लाभ दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि शासन की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों की टीम गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी और योजनाओं का फायदा दिलाएंगी। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सच में आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह यह अभियान भी सिर्फ कागजों और दावों तक सीमित रह जाएगी। भारत सरकार का एक विशेष अभियान है और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, ट्राइबल एरिया में भारत सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं को समन्वित रूप से आम लोगों तक शासन की योजनाएं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, योजनाओं का लाभ ऐसे रिमोट एरिया में पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार भी प्रयत्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयत्न कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जनजातीय गौरव सप्ताह जो है वो मना रहे हैं। 18 मई से लेकर के 25 मई तक ज़िले में 118 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। उसमें हम शासन की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जनपद पंचायत से रिलेटेड हो, राजस्व से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पेंशन आदि से रिलेटेड हो, या इसके अतिरिक्त हम लोग और भी ऐसी योजनाएं जो जैसे किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उनके जनमन के अकाउंट से संबंधित योजनाएं हैं, आधार वगैरह बनवाने से संबंधित योजनाएं हैं, तो इन सारे स्कीम्स का 100% वहाँ के लोगों को लाभ दिला सकें, इसके लिए आज हमने बैठक ली है और इसमें सारे अधिकारियों को हमने बताया है कि हमारे जो सबसे लास्ट का जो कार्यकर्ता है उनको हम सेंसिटाइज करके हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, चाहे राशन से रिलेटेड हों, चाहे उज्ज्वला से रिलेटेड हों, जिस भी तरह की जो भी स्कीम है, उन स्कीम्स का लाभ हम अपने सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको हम लाभ दें। इसीलिए इस योजना का नाम भी सबसे दूर सबसे पहले रखा गया है, ताकि सबसे दूर में हमारे जो लोग हैं उनको इन योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिले और ये बहुत अच्छी योजना है। तो ये थी आज की बुलेटिन की खास खबरें और अगले बुलेटिन फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।